घर परिवार के क्या पत्नी भी साथ छोड़ देती है। महाराज आज भैया तारा ने महाराज हरिचंद्र के घड़े को नहीं उठाया। आज मरघटी के पहरेदार बन गए। एक काशी का दिन आया, मैया तारा से पंडितानी बोली, हे तारा अपने बेटे रोहित से कह दे जाकर के बगीचे से फूल तोड़ लाए। आज बेटा रोहित फूल तोड़ने के लिए गया है। तो महाराज जैसे ही अच्छे अच्छे फूलों पे हाथ रोहितास बढ़ाता है तो वैसे ही एक सर्प ने बेटे की उंगली में डस लिया। वो सर्प कोई और नहीं था, विश्वामित्र सर्प बनकर के रोहितास की उंगली में डस लेता है। मेरे श्रोता बंधुओं, और जाकर के काशी नगरिया में आवाज दे दी कि हे काशी के लोगों, किसी मैया का बेटा फूल लेने के लिए आया है और उसे काले नाग ने खा लिया और मैया मैया करके बगीचे में रो रहा है। जिस माँ का बेटा हो वो मैया जाकर के अपने बेटे को उठा लाए। आज मैया जैसे ही काम करती जा रही है, रोती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा ही रोहितास फूल लेने के लिए गया है। आज मैया काम कर रही है, रो रही है, पर आंसू महाराज जमीन पे नहीं गिरने दे रही है। भोजन बनाया, अगर आंसू अगर भोजन में गिर गए तो ये भोजन दूषित हो जाएगा। आज मैया ने जैसे ही भोजन को बनाया, हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मणी, हे मैया अब मैं जा सकती हूँ। आज ब्राह्मणी कहने लगी, अरे तारा जा। महाराज मैया के दो चार पटकी तो बजत बजत में लग गई। एक लला की आस जा होते, अगर कोई मैया जा सुन ले कि महाराज मेरे लला के संगे ऐसे हुई हो तो वह मैया पछाड़ खा के जमीन में गिर जाती है। आज मैया तारा जहाँ बेटा रोहितास की लाश पड़ी है जाकर के देखा, माली कहने लगा है बहन लाश को ज्यादा छुओ मत, लाश फट जाएगी। बहन इस लाश को ले जाओ, ज्यादा समय हो गया है, सर्प ने डस लिया है। महाराज जैसे ही वह मैया ने लला की लाश को देखो तो आज मैया लला की लाश माता रोने लगी, ही लाला एक तो तेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए और मैंने तुझ पे आस लगाई जब मैया को छोड़ के लला तू चलो तू बचपन में ही मर जा, तो जब मैया को तो कष्ट ना हो। तो महाराज जब मैया के बुढ़ापे में जौन जवान लड़का चला जाए वो मैया को वीर बनाने वाला कोई नहीं होता है। माता आज भैया लला की लाश पे फूट फूट के रो रही है, रो रही है।
दीन बनाने वाला कोई नहीं होता है। कहने लगी लाला ये परदेश में आकर के मैया को तुम अकेला छोड़ गए, अब ना मैया किसके सारे जीवी। आज वो मैया तारा रो रही है। कहने लगी रोई अरे ये करकट टका के कारण तुम्हारे पिताजी मरघट में सूखे बन बन के हो गए बेटा। तुम जब मैया को छोड़ के जा रहे हो, जब मैया क्या प्रयास करेगी बेटा, ये सत्य बात है। जब मैया को एक ही बेटा हो और वो बेटा संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है। माँ को दीन बनाने वाला कोई नहीं होता है महाराज। मैया रो रही है। मैंने चैती गरब में लाला कहने लगी बेटा जब मैया को दीन बना दे तुम्हारे सिवाय संसार में कोई नहीं है। महाराज आज बात का मालिक कहने लगा बहन बेटे की लाश उठा लेगा, अगर फट गई तो मैया काम की नहीं रही। आज मैया ने आधी धोती उठा और लला के ऊपर डाल दी और आधी धोती थी अपने अंग को झाँक लिया, मरघट की ओर जा रही है। कहाँ एक अर्थी को 4 कंधे दिए जाते हैं, आज वो मैया लला की लाश अकेली लेके जा रही है और लाश इतनी भारी हो गई माता लला को ले लेके मैया गिर रही, पर लला को धरती पे नहीं छुए। माता आज वो मैया की दशा का है।
मरघटी में पहुंची है। उधर महाराज हरिचंद पैरा दे रहे हैं तो क्या देखा कि तारा अपने बेटा की लाश को लगा रही है। हरिचंद कहने लगे अरे कौन है, रात्रि के समय ये लाश को कौन दफना रहा है। भैया तारा कहने लगी महाराज मैं हूँ। अरे तारा तू? जैसे ही महाराज हरिचंद ने लला की लाश को देखा पैर तले जमीन खिसक गई, वही के गिर गई। तारा मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे बेटा को भी अंत कर दोगी। तारा मुझे कर का टका चाहिए, मैं तुम्हारे बेटे की लाश को दफनाने नहीं दूंगा। मैया तारा कहने लगी महाराज एक तो मैं पिता की मारी, मैया पे कर का टका कहाँ से आओ। तारा कहने लगी महाराज सुनो कटन पे
मैया तारा ने लला की लाश को दफना दिया, जो आधी साड़ी अंग पे थी महाराज हरिचंद को दे दिया। कहने लगे महाराज अब मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैया मरघट से दौड़ती दौड़ती आई एक सती के मठ में लेट गई। कहा जाता है मैया या तो दुख में भूख सतावे या तो दुख में नींद सतावे। आज वह मैया की लला की बड़ी बड़ी पेट में होके आए रहे। आज मैया अपनी आंखों को बंद करके सो गई। विश्वामित्र ने फिर क्या चाल चली, दो बालकों को चुराया, चौराहे पे काट डाला और नगर में आवाज दे दी है नगर के लोगों दाहिन आ गई है, वो रात ही रात में बच्चों को खा रही है। मैया के मुंह से रक्त लगा दिया, मांस के लोथड़े डाल दिए। जैसे ये आवाज कालून मेहतर ने सुनी है, कहने लगे हरिया जाकर के देखो कौन डायन आ गई है। इस काशी के बच्चे बहुत छुप रहे हैं। आज महाराज क्रोध में आकर के तलवार को लिया है, जहां मैया तारा पड़ी है राजा हरिश्चंद्र वहीं पहुंच जाते हैं कि तारा तू पहले तो तूने अपना पुत्र खा लिया, अब तू चुरा चुरा के भी खाने लगी है। महाराज ने जैसे ही तलवार को खींचा है, महाराज विश्वामित्र ने तलवार को पकड़ ली। कहने लगे राजन रुक जा, तुम तो बड़े ही संतवादी हो, तो बड़ी धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा। आज मैं समझ गया तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा ना आज तक हुआ है, ना कोई होगा और नहीं कोई रहेगा। कहने लगे महाराज ये आपने कैसी परीक्षा ली? विश्वामित्र कहने लगे मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी कि आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े दानवी हो, बड़े सत्यवादी हो। महाराज आप जीते में हारा, आप वाकई में सत्यवादी हो। मैया तारा ब्राह्मण देव के पैरों से गिर जाती है। कहने लगी महाराज आपने ये कैसी परीक्षा ली है? आपने तो मेरा बेटा रोहितास भी मार दिया। विश्वामित्र कहने लगे तारा अपने बेटा रोहितास को आवाज दो। जैसे ही मैया रोहितास को आवाज दी तो रोहितास खेलता हुआ आया। आज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे हैं हे राजन जो भी वरदान तुम्हें मांगना है
वो आप मांग लो, क्योंकि मैंने तो आपकी परीक्षा ली थी। आज महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे, राजन हे ब्राह्मण देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना दे दो जो भी हमारे दरबारे पे साधु संत महात्मा आए वो कभी खाली हाथ और भूखे साई आई तेना